मैं किसी दल में शामिल होने नहीं गया था, लेकिन इंडिया में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जैसा एक नाट्य विद्यालय बने इसके लिए गया हुआ था। मैं किसी दल का नहीं, मैं सबका। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता मनोज वाजपेयी क्या बिहार से चुनाव लड़ेंगे, वो भी पश्चिमी चंपारण सीट से। लोकसभा की तैयारियां की जा रही हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के एक तरफ जहां महागठबंधन एकजुट है, वहीं चर्चाएं इस बात की है कि बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता पद्मश्री मनोज वाजपेयी, जो कि इन दिनों बिहार आए हुए थे, वह क्या चुनाव लड़ेंगे, वो भी आरजेडी के टिकट पर। इन तमाम बातों की चर्चाएं इसलिए शुरू हुई क्योंकि तस्वीरें देखिए, तस्वीरें कुछ दिन पहले की हैं जब मनोज वाजपेयी पहुंचे थे लालू प्रसाद से मुलाकात करने। राबड़ी आवास की तस्वीरें हैं जहां पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। उन सभी से मुलाकात हुई है। मनोज वाजपेयी ने लालू प्रसाद की जमकर तारीफ की थी। तेजस्वी यादव से भी मुलाकात हुई है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं और उसके बाद से ही चर्चाएं जो है वो शुरू हो गई। चर्चाएं इस बात की शुरू हो गई कि क्या मनोज वाजपेयी जो है वह चुनाव लड़ने जा रहे हैं 2024 में बेतिया से, पश्चिमी चंपारण से। अब इस बात पर चर्चाएं जब शुरू हुई, मनोज वाजपेयी खुद सामने आ गए। तस्वीरें जो है निकल के आ रही हैं वह बेतिया की है, जहां पर वह एक सभा को संबोधित कर रहे थे। एक पुस्तकालय का शिलान्यास हुआ था। मनोज वाजपेयी ने खुलकर कहा है, मैं चुनाव लड़ने नहीं आया था, मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता हूं किसी पार्टी से, मेरी राजनीति में फिलहाल कोई इच्छा नहीं है। मैं बस तेजस्वी यादव से इसलिए मिलने गया था ताकि बेतिया में एक नाट्य विद्यालय खुल सके। जो कलाकार हैं, जो कला के मन से आते हैं, उन्हें एक बेहतर अवसर मिल सके, बेतिया में काम हो सके, क्योंकि वह बिहार के ही लाल हैं और बेतिया में ही जन्मे हैं। चंपारण की धरती से उनका पुराना रिश्ता रहा है। क्या कुछ मनोज वाजपेयी कह रहे हैं, जरा सुनिए। बेतिया में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जैसा एक नाट्य विद्यालय बने इसके लिए गया हुआ था। मैं किसी दल में शामिल होने नहीं गया था, लेकिन आप लोगों के इस खबर के कारण इतने बड़े काम के लिए जो मैं गया हुआ था, वो काम की खबर छुप गई। ये नहीं होना चाहिए। मैं किसी दल का नहीं हूं, मैं सबका, मेरे सब है। मैं चाहता हूं कि पूरे बिहार राज्य का कल्याण हो, चंपारण का कल्याण हो। बहुत सारी चीज़ें जो बड़े बड़े शहरों में हो जाती हैं और इधर तक नहीं आ पाती, मेरी कोशिश है कि वो सब कुछ चीज़ें यहाँ तक आए। इसमें सौरभ जी भी हमारी मदद करेंगे। तो कृपया करके मुझे किसी राजनीति में मैं आऊँ इसकी कयास मत लगाइए, और हाथ जोड़ के प्रार्थना करता रहूँगा कि इस तरह के संस्थान, इस तरह की कला सांस्कृतिक गतिविधियाँ, इस तरह की शैक्षिक गतिविधियाँ हमारे राज्य में, हमारे ज़िले में हो। यही मेरा प्रयास है और इसके लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहूँगा। कृपया करके इसे राजनीति से जोड़ के मत देखिए। धन्यवाद। तो चंपारण पहुंचे थे मनोज वाजपेयी कुछ दिन पहले जब लालू प्रसाद से मुलाकात हुई थी। उस दौरान मुलाकात के बाद चर्चाएं शुरू हो गई। इस कारण से कस्तूरबा कन्या माध्यमिक विद्यालय, जो कि श्रीरामपुर भितिहरवाद में है, वहां पर मनोज वाजपेयी पहुंचे थे। साथ में आरजेडी के एमएलसी सौरभ कुमार मौजूद थे। उन सभी की मौजूदगी में सौरभ कुमार ने भी उनका खूब स्वागत किया। बता दें आपको, संयुक्त रूप से जो पुस्तकालय का शिलान्यास किया गया है तमाम नेताओं की मौजूदगी में। अब ऐसे में छात्रों के लिए ये काफी लाभकारी होगा, ये भी मनोज वाजपेयी ने कहा है। स्वर्गीय राधाकांत वाजपेयी की स्मृति में बनने वाले इस पुस्तकालय में कई सारे छात्रों को बेहतर अवसर मिलेगा ताकि वहां बैठकर पढ़ सके। लगभग मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत 11,42,700 रुपए की लागत से पुस्तकालय का निर्माण होगा। लेकिन मनोज वाजपेयी ने साफ साफ कह दिया, देखिए मशहूर अभिनेता है, बिहार के लाल है, उन्हें नेता बनने का कोई शौक नहीं है, उन्हें राजनीति में नहीं आना है, आरजेडी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। एमएलसी सौरभ कुमार आरजेडी के एमएलसी हैं, इसी साल जीत कर आए थे, वो भी वहां मौजूद थे। उन सभी की मौजूदगी में उन्होंने तमाम बातों को साफ कह दिया है। मनोज वाजपेयी चुनाव नहीं लड़ेंगे लोकसभा का, ये बात भी उन्होंने खुद खुले मन से कह दी है। भ्रामक तरह की खबरें निकल के आ रही हैं जिस पर लोग ध्यान न दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।